आई तो एक ऐसा देश का गृह मंत्री पहली बार संसद में आया जिसे 370 और 35 से उठा के फेंक दी और कह दिया जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी थोड़े दिन बाद देखिएगा राष्ट्रीय ध्वज लहरा। अगस्त विभाजन की विभीषिका को सबने देखा। एक और दो उस समय के तथाकथित नेताओं में, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तथाकथित उस समय के नेताओं ने भारत का विभाजन करा के राजस्थान बांटा, गुजरात बांटा, क्या क्या नहीं बांटा, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उन्हें दे दिया गया। महात्मा गांधी का भी उसमें रोल रहा, मुझे डर नहीं है कहने में। नेहरू के प्रति उनकी आसक्ति, मोह, इतनी अंधापन जिसे कहते हैं, वो था जिसमें दिखा उनको और उन्होंने किया। गांधी पर बोल रहे हैं, तमाम लोग कहेंगे कि राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता हैं, लेकिन उन्होंने विभाजन की विभीषिका को पैदा किया। वो चाहते तो रोक सकते थे। दोस्तों, कानून संबद्ध तमाम जानकारियां, तमाम चीजें हम लोगों के साथ में रहती हैं, लेकिन तमाम बार ऐसा देखने को मिलता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जो कानून के विद होते हैं, जो कानून के जानकार होते हैं, वो कानून संबद्ध बात करना दूर देश और राष्ट्र पर खुलकर बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर AP सिंह जी हैं। पहले ऐसे अधिवक्ता हैं जो देश पर, राष्ट्र पर खुलकर बोलते हैं, और कहीं पर भी अत्याचार होता है तो वो मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं। कई बार तो सनातनी चोला ओढ़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे लगता है कि वो पूरी तरह से सनातनी हैं तो सनातनी। लेकिन तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इन विषयों पर चुप्पी साधे रहते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर AP सिंह जी से बहुत सारे मुद्दों पर। सीमा हैदर के मामले में आप जानते हैं कि कैसे उन्हें सनातनी चोला पहनाया और भारत माता वंदे मातरम का जयघोष कराया। तमाम ऐसे देश के बड़े मुद्दों पर आपने खुलकर बोला और सनातन के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने एक नया रास्ता दिखाने का काम किया। बहुत बहुत स्वागत है संवाद टीवी के कार्यक्रम में, और अलीगढ़ की पावन पुनीत धरती पर आपका स्वागत है। सर, पहला ये प्रश्न, मुझे लगता है कि मैं आपको अगर सनातनी अधिवक्ता कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप हमेशा खुलकर बोलते हैं। तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं, उन्हें क्या डर रहता है, क्या भय रहता है, जबकि देश की स्थिति ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में कई बार आ जाती है, लगता है कि देश समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सनातन पर खतरा है, लेकिन उसके बावजूद नहीं बोलते हैं। आप लगातार बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, डंके की चोट पर बोलते हैं। आखिर निर्भय कैसे हैं, निडर कैसे हैं, और कौन सा साहस है? नहीं, ये तो सनातन धर्म का ही साहस है, सनातन धर्म का ही DNA है जी। भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाला डरपोक कैसे हो सकता है? वो तो हो ही नहीं सकता। भारत की जल में, मिट्टी में, सूरज में, चांद में, सितारों में, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में डर हो ही नहीं सकता। जो सनातन धर्म को मानता है उस पर चलता है। हाँ, जो कई चोले पहनता है, जिसे समय समय पर गिरगिट की तरह बदलना पड़ता है, जो आपने कहा लोग क्यों नहीं बोल पाते, वो अपना चोला समय समय पर बदलते हैं। हमारे देश के बहुत माननीय सम्मानीय एडवोकेट कपिल सिब्बल जी कानून मंत्री रहे, राजनीति में रहे, अच्छा है, उम्र दराज हैं, योग्य हैं, लेकिन वो कई बार कैसा बदलते हैं आपने देखा है। पीछे उनकी और उनकी पार्टी ने क्या किया, जिसे उन्होंने सपोर्ट किया कि राम सेतु काल्पनिक है। अब सोचिए आप, जिस व्यक्ति का नाम आदरणीय कपिल और सिब्बल हो, वो कैसे बोल सकता है ऐसा कि राम सेतु काल्पनिक, राम काल्पनिक। इस देश में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो कहते रामायण का ये पढ़ना ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब वो गिरगिट है, बहुरूपिया। जैसे बहुरूपिया आता है मार्केट में, कभी तो दरोगा बन जाएगा, कभी कमिश्नर बन जाएगा, कभी बाबा जी बन जाएगा, कभी लाला जी बन जाएगा, कभी डांसर बन जाएगा, तो वो पूरे हफ्ते प्रचार अपना करता रहता मार्केट में, और आखिरी दिन आपसे कुछ शुल्क, अपनी मेहनताना आपको हंसाया, आपका मनोरंजन किया, तो आप खुश होकर उसे देते हैं। अच्छा, तुम अब जा रहे हो हमारे शहर से, लो जी ये ले जाओ, कपड़े ले जाओ, पैसे ले जाओ, ये ले जाओ। तो ये इस तरह से कर रहा है, और यही सबसे बड़ी सनातन धर्म की कमजोरी भी कहिए कि जिसकी वजह से ऐसे लोग लगातार इस देश में हैं जो कहते हैं। नहीं तो सनातन धर्म तो जब भारत, अखंड भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कांधार, ये सब अखंड भारत का हिस्सा था, और अब माननीय मोदी जी, भारत सरकार उसको संभालने में लगे हुए हैं। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर
जो दे दिया गया था। 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका को सबने देखा। 1 और 2 उस समय के तथाकथित नेताओं में, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, तथाकथित उस समय के नेताओं ने भारत का विभाजन करा के राजस्थान बांटा, गुजरात बांटा, क्या क्या नहीं बांटा, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उन्हें दे दिया गया। हमारी सत्ता दे दी गई, केवल राजनीतिक विभाजन था वो। और ऐसा बीज बो गए जो आज भी हमारे देश के सैनिक उस बीज की वजह से, उन नेताओं के कुत्सित भावनाओं की वजह से हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर शहीद होते हैं। हमारे देश का सैनिक कह के जाता है अपनी माता पिता से कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन वो आता जरूर है। और जब आता है या तो वो तिरंगा लहरा के आता है, और जब लिपट के आता है, जब पोस्टमार्टम किया जाता है उसका, तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे किसी कोई गोली हमारे सैनिक के नहीं मिलती। वे कौन था वो बीज बोने वाला? उस समय के तत्कालीन महात्मा गांधी का भी उसमें रोल रहा, मुझे डर नहीं है कहने में। नेहरू के प्रति उनकी आसक्ति, मोह, इतनी अंधापन जिसे कहते हैं, वो था जिसमें दिखा उनको, और उन्होंने किया। गांधी पर बोल रहे हैं, तमाम लोग कहेंगे कि राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता हैं, लेकिन उन्होंने विभाजन की विभीषिका को पैदा किया। वो चाहते तो रोक सकते थे, चाहते तो संभाल सकते थे। पिता का मतलब होता है पूरी तरह से स्थिति को संभालना। पिता का रूप बहुत बड़ा होता है। सब भाइयों में भी, बेटों में भी अगर डिस्प्यूट हो तो संभाला जा सकता है। ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता है कि दीवानगी उनके प्रति हुई और वो पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी संभालने में लगे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, आज लद्दाख बना, लेह बना, जम्मू कश्मीर 370 और 35 से हटी, उससे तो सुरक्षा हुई। पहले क्या था? मुसलमानों को क्या मिला? दिया उन्होंने मुसलमानों को भी नहीं। मुसलमान अपने दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है। क्या कश्मीर में पत्थर फेंकते थे, केस होते थे, भागते थे, उनके शिकारा डल झील, रावी, ताप्ती, झेलम, चिनाब नदियां में जो उनके हाउस बोट पड़े थे, वो सब बंद हो गए, सड़ने लगे, गलने लगे। किस समय सरकार थी? उन्हीं की सरकार थी। आतंकवाद पूरा फला फूला, उन्होंने फैला। लेकिन जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, तो एक ऐसा देश का गृह मंत्री पहली बार संसद में आया जिसे 370 और 35 से उठा के फेंक दी और कह दिया, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी थोड़े दिन बाद देखिएगा राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा होगा। ऐसा लगता है कि राणा सांगा की जो आपके अंदर शक्ति है, साहस है, और आपके शब्दों में जो जोश है, उत्साह, वो दिखाई देता है। नहीं, देखिए, डीएनए का फर्क तो रहता है जी। पक्का और अच्छा डीएनए है, भारत माता का डीएनए है, हिंदुस्तान का डीएनए है, और डीएनए में कोई मिक्सिंग नहीं है। डीएनए पे आप गर्व कर रहे हैं, उन्हीं को इस देश में गद्दार कह दिया जाता है। अब कहने वाले समझ सकते हो कैसे किसको बुलवाया जा रहा है जी। अब जो बुलवा रहे हैं अखिलेश जी, उन्हें अपने पिता रहे नहीं स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर जिंदा होते तो अखिलेश को पकड़ के 2 थप्पड़ मारते। क्या बोल रहा है तू? किसके लिए बोल रहा है? तेरे को पता है? और ये लड़ाई उनके घर में पड़ भी गई। अखिलेश जी की धर्म पत्नी, बाई कास्ट की मैं यहां नहीं कर रहा हूं, आप तो राष्ट्रीय चर्चा है, लेकिन उनकी धर्म पत्नी राजपूत है। माननीय अमर सिंह जी हमारे रिलेटिव, उन्होंने वो शादी कराई थी, हम भी उपस्थित थे, लव मैरिज थी, और मुलायम सिंह जी नहीं चाहते थे, लेकिन वो डिस्प्यूट उन्होंने खत्म कराया, अपनी जिम्मेदारी ली और शादी कराई। आज उनकी खुद की बीबी अखिलेश जी की नाराज है इस बात से, राणा सांगा की वजह से, कि क्या बोल देते हो। राणा सांगा की वजह से अखिलेश जी की ससुराल में डिस्प्यूट हो गया। वहां के लोग कहने लगे कि क्या तुम कुछ भी बोल देते हो, तुम उनके साथ घूमती रहती हो, क्या है, हमारे बच्चों पे कितना इसका फर्क पड़ता है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो दिख रही हैं, लेकिन राजनीति के लिए बोलते हैं। उन्हें कुछ अपने खानदान का पता नहीं, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का पता नहीं। राणा सांगा की बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे, महाराणा प्रताप जी की बात करेंगे, महाराजा अग्रसेन की बात करेंगे, भगवान परशुराम की बात करेंगे, शिवाजी की बात करेंगे। तो ये उनकी नस्ल में भर चुका है, इसलिए वो ऐसा तुष्टीकरण की नीति। जो व्यक्ति सोचिए, पूरा जीवन जिसके बाबा ने गायों को रखा, गाय का दूध पिया, बिटोरे बनाए,
सब कुछ देखा। वो व्यक्ति क्या बोलता है, हमें गौशालाओं से बदबू आती है। अरे ये कन्नौज, ये जहां अब सेंट की बात की जा रही, पहले वहां क्या थे? पहले गाय के गोबर में खुशबू आती थी, लेकिन उन्हें वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए, हमें ये वोट मिल जाए, मुझे 27 के चुनाव में थोड़ी सी बढ़त, जीतने का पता है उन्हें, पक्का हार रहे हैं सब जगह, थोड़ी सी बढ़त के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए उन्हें बदबू आ रही है। जनता कहती तुम्हें बदबू आ रही है। यादव लोग कहने लगे, हमारे तो बहुत क्लाइंट है यादव। हमने क्या कि तुम्हारे यहाँ गोबर में बदबू आती क्या, तुम्हारे गौशाला गाय में अरे कहीं पागल हो गया वो, पागल हो गया वो, कहते हैं ऐसे, क्या करें जी। सावन में जब यात्राएं निकलती हैं, कावड़ की यात्राएं, तो उस समय अगर नेम प्लेट के लिए योगी जी कहते हैं, तो तमाम ऐसे लोग हैं, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वो कोर्ट पहुंच जाते हैं और तुरंत स्टे लेकर आते हैं कि नेम प्लेट अनिवार्य नहीं है। लेकिन दूसरी जगह जब पश्चिम बंगाल में हिंदू का कत्लेआम होता है, हिंदू काटे जाते हैं, तो ऐसे अधिवक्ता क्यों नहीं जगते, क्यों नहीं जागरूक होते, उन्हें क्यों नहीं कष्ट होता? क्या एक विशेष वर्ग के लिए होता जो हाँ, एक विशेष वर्ग, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो हैं, ये कार्ड है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, हर वकील को मिलता है। इसके हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ये क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब सुप्रीम कोर्ट के वकील कार्ड दिखा के जाते हैं, विदाउट कार्ड एंट्री नहीं है किसी की, कार्ड दिखाना पड़ता है, टच करना पड़ता है, इसको टच होता है तब खुलता है। वो लोग अंदर जाके बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कार्ड की जरूरत नहीं, आइडेंटिटी की जरूरत नहीं, पहचान की जरूरत नहीं, आप अपने चैनल को चला रहे हैं, आप लिख रहे हैं संवाद टीवी, आपकी आईडी संवाद टीवी की, आपका चैनल संवाद, वो लोग बोलते हैं। इसका मतलब समझ सकते हो उनके अंदर कितना मुंह में राम है और बगल में छुरी है। ये सब पर्दाफाश हुआ है। पैसा व्यक्ति करता है, जो कांवड़ पे जा रहा है, पैसा पेटीएम करता है तो वहां पर आता है हसीबुल्लाह रहमान अली और लिखा है भगवती होटल्स, भगवती भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। ये धोखा है, ये छल है। ऐसे राजनीति के मुखौटे पहने हुए लोग और ऐसे लोग जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो देश के भी नहीं हो सकते, अपने भी नहीं हो सकते, अपने खानदान के नहीं हो सकते, आगे आने वाली पीढ़ियों के भी नहीं हो सकते। जी, लेकिन 200 घर सर जला दिए जा रहे हैं, पलायन हो रहा, बड़ी संख्या में माताओं और बहनों के साथ बर्बरता की सारी हदें पार हो रही हैं, लेकिन एक भी अधिवक्ता जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ना अर्जी दाखिल कर रहे हैं, ना किसी तरह से वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। नहीं, 21 तारीख के लिए, कल के लिए है। तो वेस्ट बंगाल के आप बता रहे हैं ना, मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद पर कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। हम लोगों ने याचिका लगाई है और हम बिल्कुल सुनवाई करवाएंगे। डबल बेंच उसको सुन रही है। साफ तौर पर हम लोगों ने कहा है वो वेस्ट बंगाल जो गंगा कहां से बहती है, हमारी हरिद्वार के ऊपर ऋषिकेश से, गोमुख से निकलती है, गंगा सागर वहां है कलकत्ता में। हमारा तीर्थ है गंगा सागर, जहां गंगा मिलती है खाड़ी में जाकर, वो हमारा वेस्ट बंगाल। जो काली कलकत्ते वाली 13 वचन न जाए खाली, पूरी दुनिया के लोग वहां काली माता के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। वो बंगाल जो अपनी अर्थव्यवस्था हमसे चलाता है, जो बंगाल, वेस्ट बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्म भूमि रही, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस दिन के लिए उन्होंने खून मांगा था और आजादी दी थी और अपनी IRS की नौकरी छोड़ी थी और देश के लिए कुर्बान हो गए कि हमारे लोग पलायन करेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली, रविन्द्रनाथ टैगोर जो जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता राष्ट्रगान हमने दिया, पूरी दुनिया राष्ट्रगान को देखती, हमारे भारत के संविधान में हमने दिया। वो रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती, बंकिम चंद्र चटर्जी की धरती, उस पर यह हो रहा है। कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ता है तो वो कोई मकान नहीं छोड़ रहा होता है, वो केवल कुछ भूभाग नहीं छोड़ रहा होता है, वो वर्षों की अपनी यादें छोड़ रहा होता है, अपने परिवार को छोड़ रहा होता है, अपने जीवन को छोड़ रहा होता है, अपनी पीढ़ियों को छोड़ रहा होता है। जब कोई बच्ची अपनी किताबों को छोड़कर भागती है कि मेरे पिता ले जा रहे हैं मुझे स्टेशन पे डाल के दे, पलायन हो रहा है। इस पलायन पर ममता दीदी को शर्म नहीं आती है? ममता दीदी कहलाती है। दीदी मतलब बहन, बहन मतलब पूरे वेस्ट बंगाल की बहन अपने भाइयों को रोता हुआ देख रही। डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, हटा देना चाहिए दीदी शब्द को, कहना चाहिए मैं नरभक्षी हूं, मैं जहां देखूंगी वहां खाऊंगी, काटूंगी, मारूंगी, मुझे वोट चाहिए मुस्लिमों के, मैं वोट लूंगी केवल,
मैं वोट के लिए राजी, तब अच्छा लगेगा। दीदी शब्द ऐसा कभी नहीं कहता। हमारे यहाँ भाई बहन का रिश्ता इतना मजबूत होता है, कच्चा धागा नहीं होता है राखी। बहन के लिए भाई जान दे देता है और भाई के लिए बहन जान दे देती है। ऐसी व्यवस्था वेस्ट बंगाल में हो रही, मुर्शिदाबाद में हो रहा, मालदा में हो रहा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जा रहा है, नेशनल वुमेन कमीशन जा रहा है, गवर्नर साहब जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बीएसएफ चिल्ला रहे हैं, बीएसएफ का कैंप चाहिए, अमित शाह जी कैंप भेजिए, भारत सरकार कैंप भेजे, हमारी जान बचा लो। और इससे बदतर क्या होगा, हिंदू महिलाएं जो चरित्रवान महिलाएं हैं वो बुर्का मंगाया उन्होंने और बुर्का पहन के अपने क्षेत्र में जा पाती हैं, काम कर पाती। इससे बड़ी बदतर हालत क्या होगी। पूरे रोहिंग्या को बुलाने का काम वेस्ट बंगाल करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने कहा है अनुरोध कि देश में सबसे पहले अगर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, जिससे जितना जल्दी हो सके। कब तक आप मरते हुए हिंदुओं को देखा। हिंदू होना गुनाह है क्या? वेस्ट बंगाल में रहना गुनाह है क्या? अपराध कर दिया क्या? वहां कोई जन्म ले लिया, वहां काम कर रहा है, वहां क्षेत्र में रह रहा है तो गुनाह हो गया, अपराध तो नहीं हुआ। इसलिए उस पर एक्शन लेना चाहिए जल्दी। और महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और आदरणीय जो गवर्नर साहब है वहां के, बोस जी, उन्हें रिपोर्ट भेजकर उस पर लगवाना चाहिए। तमाम ऐसे मामलों में देखते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट तुरंत संज्ञान लेते हैं, सख्त आदेश दे देते। इस पर कुछ सो मोटो नोटिस हो सकता था। सो मोटो नोटिस, सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट के लिए गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग सोचते हैं जब कोई छोटा से व्यक्ति लड़ता है, उसे दबाया जाता है, तो वो क्या कहता है, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। मैं तुम्हें कोर्ट में भागता जा रहा होता है, बच्चा लाठियों से डंडों से पिटता हुआ, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। कोर्ट के प्रति भरोसा होता है एक आम आदमी, एक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम। हमारी धर्म अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकती है, क्षेत्र अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, हमारा रंग रूप अलग हो सकता है, हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी भारत माता तो एक है। अखंडता का संकल्प तो हमारा एक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तो एक है। जिस संविधान के लोग बातें करते हैं, उस संविधान के मैं कल पूछूंगा किस आर्टिकल में लिखा है कि हिंदू पिटता रहे, पलायन होता रहे, मुर्शिदाबाद की रेलवे स्टेशन भरी रहे, बच्चे भागते रहे, लोग मरते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो इंसुलिन की लेता है, उसका फ्रिज छूट रहा है, जो फ्रिज उसके बेटे ने कहीं से लेके लिया था, पुराना फ्रिज लिया, केवल मेरे बाप की इंसुलिन रखी जाए, और इंसुलिन को छोड़कर वो अपनी इंसुलिन इंजेक्शन लगाने वाली डायबिटीज को भागता हुआ स्टेशन पर पड़ा होता है। पूछूंगा उसका क्या है। यही ह्यूमन राइट्स है, यही संविधान कहता है, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हमें दिया। इसी के पीछे चलते हो, इसी के पीछे दौड़ते हो। ठोंक बंद कर दो, सीधे कहो हम नरभक्षी है, हम नरभक्षी जैसा निपटेगा। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म को मानने वाली जो दुर्गा जी की अष्टमी पे पूजा करते हैं, उनकी देवी दुर्गा के हाथ में भी तलवार है। ये तलवार जो मूर्तियों में हम देखते हैं, इसको छोड़कर असली तलवार दुर्गा जी की पूजा करनी पड़ेगी। ये त्रिशूल जो छोटा सा रखकर हमने मूर्तियों में उसको रख लिया, उस असली त्रिशूल को रखना पड़ेगा, उस तलवार को लिखना पड़ेगा। मंगलवार को हनुमान जी का असली गदा रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमारी भक्ति पूरी होगी, तब हमें जाकर कहीं शक्ति आएगी, तब कहीं जाकर हमारा सनातन धर्म बचेगा। तब वहां की महिलाओं को बुर्का न पहनकर, टीका लगाकर, दुर्गा के रूप में आकर जब वो निकलेंगे त्रिशूल लेकर, तब लोग कहेंगे हाँ, अब दुर्गा अष्टमी अच्छी तरह से मन रही है। तब दुर्गा माता की जय कहना, उद्घोष करना सच हो पाएगा।